जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आज का जो क्लास होने वाला है 5 तारीख तक क्लास जो होगा उसमें आपको क्लास बहुत कम समय देंगे। आपको 25 मिनट का क्लास लेंगे और हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो सिलेबस देंगे बस आपको याद करवा देंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी के हुए चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ पेपर वगैरह है तो उसमें जो है कि हम लोग थोड़ा उसमें हम समय ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी हम समय निकाल कर ज़रूर हम जो है कि उतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए प्लस में एक ड्यूटी है, ड्यूटी को के बाद भी फिर से जो है कि हम उसमें आपको अपना भी पढ़ाई करते हैं, फिर खाना पीना भी बनाते हैं, प्लस में जो है कि कपड़ा धोना भी होता है, मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। उसके बाद फिर जो है कि आपका क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ है। फिर घर द्वार भी बात करना रहता है, मतलब बहुत सारा समय निकालना पड़ता है। फिर आपके लिए हम टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी सेट करते हैं। उसके बाद फिर जो है कि कोई बहुत सारे छात्र कॉल भी करते रहते हैं, उस कॉल को भी अटेम्प्ट करते हैं और फिर जो है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग बस लगातार बनकर रहिए। बस 5 तारीख को पेपर है, उसके बाद फिर जो है कि हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा कम समय दे रहे हैं। अगर हम वीडियो बंद कर देते तो फिर दिक्कत हो जाता, ठीक है। इसीलिए हम जो है कि कम ही समय का देंगे, लेकिन आपको पास हम वीडियो पहुंचाएंगे। और आपका काम है आप लगातार बनकर रहिएगा और टेलीग्राम पर आप सेट लगाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आज का जो होने वाला है आपका क्लास वो लूसेंट टॉपिक और फिर आपको करंट अफेयर्स पर चलेंगे। तो चलिए आज का मोटिवेशनल क्वोट है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो आप लोग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अभी आप चल रहे हैं कि आपको बहुत सारा निगेटिविटी आपके मार्केट में आ रहा होगा जो आपको निगेटिव की ओर लेके जा रहा होगा, लेकिन आपको 1% भी निगेटिव की ओर नहीं जाना है। बस आप पॉजिटिव वे में रहिए और तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स है। आगे बहुत सारा एग्जाम है, रेलवे में है, डिफेंस में है, आपका बिहार के अंतर्गत है, बहुत सारा वैकेंसी है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम आज का समय का सदुपयोग करते हैं। और सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स बस याद करवा देंगे आपको। बताइएगा कि वर्तमान में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो विश्व मौसम आदमी का कब खराब होगा। मान लीजिए आप नया शादी किए, नया शादी करने के बाद अगर आपके यहाँ आपके पास अगर साली अच्छा से काम आपका नहीं करती है जिया जी का, तो इसका मतलब मौसम खराब हो जाता है। नहीं कहता है अरे यार साली को घर में है यार बढ़िया से वो मेरा सेवा सत्कार ही नहीं करती है इसलिए हम ससुराल नहीं जाते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा कि आपका मौसम कब खराब होता है, जब आपका साली अच्छा से काम नहीं कर रही है। तो इसका मतलब मौसम करके अगर क्वेश्चन आएगा विज्ञान संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो जिस ऑप्शन में साली या सैले करके रहेगा आप उसको टिक कीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो मनाते हैं वो हम लोग प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाते हैं। आप लोग को हम बता भी दिए हैं राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस जो मनाते हैं 23 मार्च को, क्योंकि उसमें भी आपको जुगाड़ दिए थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी मिलने के क्रम में राम का मौसम खराब हो गया। बताइए 1000 बार बताए होंगे। यानी तीनों का शहीद दिवस प्लस राम मनोहर लोहिया की जयंती प्लस आपका मौसम विज्ञान दिवस, समझ में आ गया। और मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रियोलॉजी। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रियोलॉजी। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि इक्वेटोरियल गिनी एक देश है, गिनी एक तट भी है, आप लोग को पता होगा। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो आपको पता है जब आप स्टूडेंट लाइफ में अभी जी रहे हैं, जब आप सब्जी लेने के लिए जाते होंगे मार्केट में, तो देखते होंगे कि मार्केट में जब आप गिन के सब्जी लेते हैं ना, या चुन के, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, गिन के सब्जी। यानी आपको क्या करता है दुकानदार बोलता है भैया इसे हम नहीं बेचते हैं, गिन के हम नहीं दे पाएंगे। यानी आपको वो सब्जी लेने से रोकता, यानी रोका। क्या रोका, आपको कैसे रोका, आप गिन के ले रहे थे आपको रोक दिया, गिन के ले रहे थे रोक दिया। यानी गिनी के जो प्रधानमंत्री बनी है पहली महिला वो रोका बनी है। कौन बनी है, रोका। जिस ऑप्शन में रहेगा सही मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। पेरू एक देश है और पेरू की राजधानी लीमा है। याद रखिएगा क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछेगा और एनटीपीसी में पूछता है राजधानी, ठीक है। तो पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा। और याद रखिएगा पेरू की जो पहली महिला आपका प्रधानमंत्री बनी है कौन, तो आपको याद करवाते हैं। पेरू का मतलब पेड़, याद रखिएगा पेड़, यानी आम का पेड़, बरगद का पेड़, याद रखिएगा। और जब आप नदी की ओर जाते हैं तो पेड़ के नीचे आपको बालू देखने के लिए मिलता है, बालू जिससे घर बनता है, जिसको रेत कहते हैं। क्या कहते हैं, रेत कहते हैं। और वो उसको हम लोग क्वार्टज भी कहते हैं। और क्वार्टज का सूत्र होता है SiO2। क्या होता है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है आपका किसका सूत्र, तो याद रखिएगा बालू
का सूत्र। और याद रखिएगा बालू हमको कहाँ पर मिलता है भैया, तो पेड़ के नीचे, यानी पेड़ों की राजधानी बालू जिस ऑप्शन में रहेगा आप मार दीजिएगा। यानी पूरा नाम है इसका बोलुआर्ट। क्या नाम है? बोलुआर्ट यानी बालू। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली आपको पता है नरेंद्र मोदी गए थे घूमने के लिए इटली, और इटली में ही उनसे उनका चक्कर हो गया मोदी जी का, यानी कि उनसे मिलने के बाद उनका मोदी जी का चक्कर हो गया। कहाँ में? तो इटली में। कहाँ में? इटली में। तो याद, या फिर हटाइए ये क्वेश्चन अगर याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा ईटा। ईटा जो हम लोग घर बनाते हैं, ईटा को, ईटा क्या कहते हैं कि मिस्त्री को हम क्या बोलते हैं? ईटा। सही से आप लगाइएगा। ईटा कैसे लगाइएगा? सही से, यानी ईटा को मिला मिला के लगाइएगा, टेढ़ा पेढ़ा नहीं हो जाए ईटा। तो इसका मतलब याद रखिएगा ईटा को मिला मिला के, यानी इटली के प्रधानमंत्री मिला मिला के मेलानी। क्या याद रखिएगा? मेलानी, जॉर्जिया मेलानी। क्या याद रखिएगा? मेलानी। ईटा को मिला मिला के, ईटा को मिला मिला के, ईटा को मिला मिला के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। कौन बनी है? आयशा मलिक। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आयशा मलिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? तो न्यूजीलैंड की पहली महिला जो आपका बनी है भारतीय मूल की मंत्री, वो राधाकृष्णन बनी है। कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन। प्रियंका राधाकृष्णन याद रखिएगा। कौन याद रखिएगा? प्रियंका राधाकृष्णन। और अभी जो बताने जा रहे हैं वो याद रखिएगा। यूएई की पहली महिला यात्री कौन बनी है? यूएई की पहली महिला यात्री जो बनी है वो नौरा अल मतरूसी बनी है। नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी कौन बनी है? नौरा अल मतरूसी। चलिए हम लोग ज्योग्राफी को कवर करते हैं। आप लोग ज्योग्राफी को याद कीजिएगा, हम फटाफट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक था भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? जैसे तट बोलेंगे आपको माइंड याद आना चाहिए, ये जो भारत के जो 9 राज्य हैं, 9 राज्य में से अगर किसी भी राज्य में अगर झील होगा तो वो समुद्र के किनारे होगा, तो उसी को तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तट। तो एक राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। और याद रखिएगा उड़ीसा के अंदर में एक झील है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील। लेकिन खाड़े पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो सांभर झील मारिएगा, लेकिन खाड़े पानी की सबसे बड़ी तटीय झील पूछेगा तो फिर आ जाएंगे उड़ीसा के पास ही, चिल्का झील। किसके पास? चिल्का झील। याद रखिएगा चिल्का झील याद रखिएगा। और भारत के अंदर में अगर पूछेगा सबसे पहला आर्द्र भूमि या सबसे पहला रामसर साइट का दर्जा किसको मिला था, तो याद रखिएगा किसको? तो याद रखिएगा आप लोग जो है कि चिल्का झील को ही। ठीक है, चिल्का झील को ही 1981 ईस्वी में जो बता रहे हैं याद रख लीजिएगा। चिल्का झील को सन 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और भारत में वर्तमान समय में रामसर साइट की संख्या 85 है। कितनी है? 85 है। और 85वां नंबर का कौन बना है? तो याद रखिएगा 85वां नंबर का जो बना है वह मध्य प्रदेश के अंदर में इटारसी के पास एक जगह है जिसका नाम है तवा डैम। कौन सा डैम है? तवा डैम। और तवा जो है वह तवा नदी पे ही है। तवा डैम जो है वह तवा नदी पे ही है। और तवा नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो वह नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। याद रखिएगा बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। और नर्मदा की एक और सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा। और क्षिप्रा जो है वह उज्जैन शहर है। कौन सा शहर है? उज्जैन। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे? तो क्षिप्रा नदी किनारे। और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर में ही महाकालेश्वर मंदिर है। कौन सी मंदिर है? महाकालेश्वर। और यही महाकालेश्वर मंदिर भारत के अंदर में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको कि शराब चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? शराब चढ़ाया जाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इसी याद रखिएगा बुलर झील पर एक परियोजना है तुलबुल परियोजना। कौन सा परियोजना? तुलबुल। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो याद रखिएगा बुलर झील में है, लेकिन नदी पूछेगा तो याद रखिएगा तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर है, लेकिन पूछेगा किस झील में है? तो याद रखिएगा बुलर झील में है। किस झील में है? बुलर झील में, जो सबसे मीठे पानी की झील है। और जब हम झेलम का नाम याद आएगा तो आपको झेलम का पुराना नदी भी याद आना चाहिए। झेलम का पुराना नाम क्या है? आप लोगों को पता है? आपको बताएं, परुसनी राविका है। परुसनी किसका है? राविका। अस्किनी किसका है? चिनाब का। स्किनी किसका है? चिनाब का। वहीं अगर बात करते हैं आपका झेलम का क्या है, तो याद रखिएगा झेलम का क्या है? तो बितास्ता। झेलम का क्या है? बितास्ता। आपको हम बताए थे जुगाड़ कि अगर किसी व्यक्ति को आप अगर किसी से आप पछता रहे हैं यानी बितास्ता। पछता रहे नाम देखिए एक तरह से है। अगर किसी व्यक्ति को जैसे आप मान लीजिए किसी लड़की से आप शादी किए, आपको जुगाड़े देते हैं सब दिन के लिए। मान लीजिए आप किसी लड़की से शादी किए, आपका जॉब हो गया, आप किसी लड़की से शादी किए, पैसा ले लिए तिलक एकदम जो है कि 30 लाख एकदम खूब अच्छा ऐसा गाड़ी ले लिए, 30 लाख ले लिए, अच्छा परिवार में आप शादी कर लिए। लेकिन लड़की जो है, लड़की में डिमेरिट यह था कि लड़की फौलजरी थी, मतलब ये झोल झाल वाली लड़की थी। अब जब झोल झाल वाली लड़की आ गई, अब कोई लड़का पढ़ लिख के जो है कि वो मेहनत करके अपने घर परिवार को अगर संभाल के एक जॉब लिया तो समझिए वो अपने अनुसार चलना चाहिए उसको। लेकिन क्या होता है
कि वो लड़की अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए सोचती है अपने ससुराल में आके, लड़का को अपने कमांड में लेता है पहले, उसके बाद फिर घर परिवार उसके पीछे चलना चालू करता है। फिर क्या होता है, लड़का माथा पीटने लगता है, अरे यार क्या सोचे थे, अब क्या हो गया। इसका मतलब लड़का पछताने लगा। अब बोलता है पापा जी मम्मी जी अब क्या करें, अब तो कैसो तो झेलना पड़ेगा हमको या आपको भी झेलना पड़ेगा। काहे भैया आप पछता रहे हैं, काहे पछता रहे हैं, शादी करके पैसा लेके, क्यों लिए पैसा, नहीं लेना चाहिए। तो याद रखिएगा कि आप पैसा लेके जो है कि शादी कर लिए, इसका मतलब आप पछता रहे हैं, आप पछता रहे हैं, इसका मतलब उसको छोड़ थोड़ी पाइएगा, पैसा भी तो लिए हैं आप, इसका मतलब आप झेलिए उसको, यानी बितास्ता झेलम, बितास्ता यानी पछताना, पछताना यानी झेलिए उसको, क्या कहिए, झेलिए, झेलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को एक वो क्या कहते हैं, एक फिल्म सब या कुछ आता है एपिसोड वगैरह, कहता है कि इसका कोई वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है, यह सिर्फ जो है कि वास्तविकता पर आधारित है। तो इस वही चीज़ ये है, तो आप लोग समझिएगा, हम भी पैसा ले सकते नहीं ले सकते, ये मेरे ऊपर है, खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, डल झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर। डल झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर। अब बुलर झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर। वही बात करते हैं, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील कहाँ, जम्मू कश्मीर। देखिएगा बच्चा फंसता है, अगर पूछेगा मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। लेकिन मानस बल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। 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 लेकिन अगर पूछेगा कि मानस अभ्यारण्य जो या फिर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में है, उसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1986 में। 1986 में आपको हम 3 को जुगाड़ देते हैं। 1986 में 3 रामसर साइट 3 यूनेस्को सूची में शामिल किया है। कौन कौन, तो आपको ट्रिक याद रखेगा, क्वाका मकाम कोयका के, क्वाका मकाम कोयका के, यानी को से हो जाएगा एगो, मो से हो जाएगा एगो, और कोयका से हो जाएगा एगो। तो कितना हो गया, 3 गो। तो अब इसको हम सॉल्यूशन देते हैं। 1986 याद रखिएगा। काम के नहीं कहता है, अरे जो है कि अगर आपके पापा जी आप 2 भाई हैं या 1 बहन है, टोटल 3 आदमी है, तो नहीं कहता है कि अच्छा ठीक है अभी हम मार्केट जा रहे हैं, ये वाला काम जो है कि कर देना। तो फिर मम्मी क्या बोलती है कि पापा बोल के गए हैं तुम लोग ये काम करके रखना, नहीं तो आएगा तो लगेगा जो है कि मार। तो इसका मतलब है जब मम्मी बोलती है कि काम कर दो तुम लोग, तो वो बोलती है ना काम के करेगा, वो बोलता है काम के करेगा, वो बोलता है काम के करेगा, यानी काम के वही वाला बोल रहे हैं, काम के। इसका मतलब को पढ़ाई करने काम है तो आपका पढ़ाई करना कर्तव्य बनता है। काम के यानी काजीरंगा, मौ से मानस, कोयकस के केवलादेव। क्या हो गया, केवलादेव गना पक्षी राजस्थान में है। कहाँ में, राजस्थान, और राजस्थान के भरतपुर में है। और यह पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला भरतपुर है, और भरतपुर को ही राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं। तो याद रखिएगा काम के 1986, काम के 1986 यानी काजीरंगा, मानस और केवलादेव, ये तीनों कहाँ हो गया, तो याद रखिएगा 1986। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पुलिकट झील कहाँ है। तो पुलिकट झील भारत के 2 राज्य में अवस्थित है। पुलिकट झील, पुलिकट यानी कट यानी 2 राज्य में कट, यानी कौन कौन, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा तमिलनाडु में इसका 16% भाग पड़ता है और 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 84% भाग आंध्र प्रदेश में। और कोलेरू झील भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में यह एक प्रकार का ज्वालामुखी आपका जो है कि आपका उद्गार के बाद जो है कि लोनार झील का निर्माण हुआ था। और क्वेश्चन पूछता है कि महाराष्ट्र के अंदर में स्थित लोनार झील वो महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो याद रखिएगा बुल्ढाना जिला। कौन सा जिला, बुल्ढाना जिला। यह क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस जो है कि आपको जिले में है, तो याद रखिएगा आपका बुल्ढाना जिला। वहीं याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का एक आपका जगह है धर्मशाला, धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। और धर्मशाला जो है वो आपका बहुत फेमस जगह है घूमने के लिए भी। तो याद रखिएगा धर्मशाला एक जिला नहीं है, धर्मशाला कांगड़ा जिला में है। किस जिला में, कांगड़ा। आपको पता है हिमाचल प्रदेश के सबसे हम जब नाम लेते हैं तो एक महिला का नाम लेते हैं कंगना रनौत। किसका नाम लेते हैं, कंगना रनौत। और हिमाचल प्रदेश में सबसे फेमस जिला है धर्मशाला, याद रखिएगा। घूमने लायक जगह है और क्रिकेट स्टेडियम भी है वहाँ पर, धर्मशाला में मैच भी होता है। जो क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिमाग खट दबर काम कर गया होगा। तो याद रखिएगा धर्मशाला यानी हिमाचल, हिमाचल यानी कंगना यानी कंगड़ा ऑप्शन में रहेगा। यानी कि याद रखिएगा आपका हिमाचल प्रदेश जैसे नाम लेंगे कंगना रनौत यानी याद रखिएगा धर्मशाला, धर्मशाला कंगना, धर्मशाला कंगना, धर्मशाला कंगना, धर्मशाला कंगना। जब धर्मशाला कंगना होगा तो ऑप्शन में कंगड़ा रहेगा, तो आराम से आप मार दीजिएगा। अब कंगड़ा हम लोग बच्चों में खाते थे, कुड़कुड़िया ऐसे करके जो है कि वो जो बनता था मक्का का, 1 रुपये में भी ट्रेन पर भी बिकता है, जो है कि हम लोग खाते हैं, पीला पीला जो होता है तेल से जो छाक के सीधा खाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं।
और हम लोग जो उसको खाते थे घर सब में ऐसे खाते थे, एकदम दिन भर बच्चा में लेके खाते रहते थे। उसी को अभी जो इस सब जगह बिकता है पॉपकॉर्न, जो उसको कहते हैं पैक करके एकदम। अभी जाइएगा सिनेमा हॉल या बड़ा बड़ा जगह पे ना घूमने के लिए जो है कि तो वहाँ पर आपको 200 रुपयों में एक पैकेट देगा, जो कि घर में उसको कोई पूछता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान। सांबर झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पेरियार झील केरल, पेरियार झील केरल। अष्टमुदी झील केरल, अष्टमुदी झील केरल। वहीं आपका पेरियार हो गया, अष्टमुदी हो गया, षष्ठमकोट्टा झील केरल, षष्ठमकोट्टा झील केरल, षष्ठमकोट्टा झील केरल। वहीं बेम्बनाड झील भी कहाँ है? तो केरल। बेम्बनाड झील भी कहाँ है? केरल। बेम्बनाड झील भी कहाँ है? केरल। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और याद रखिएगा रियंद नदी पे। किस नदी पे? रियंद नदी पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्र अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? बोल्सन। क्या कहते हैं? बोल्सन। क्या कहते हैं? बोल्सन। आगे बढ़ते हैं। उटकडाल पुल किस झील में है? तो उटकडाल पुल याद रखिएगा उड, उड यानी कि याद रखिएगा डो, और उसी तरह आप उधर याद रखिएगा डल झील। किसमें है? डल झील। उट कडाल, कडाल यानी डॉ। हो सकता है यह क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए, रात में टेलीग्राम पे जो देख रहे होंगे वो फटाफट मार दीजिएगा। उट कडाल यानी डॉ रहेगा तो डॉ से डल मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? डल। क्या मार दीजिएगा? डल। और आपको इससे पहले हम बताए हैं कि डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलामू झील। कौन सा झील है? चोलामू झील। याद रखेगा चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम। और सिक्किम जो भारत का एक राज्य बना है वो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत के अंदर में सिक्किम एक भारतीय राज्य बना, लेकिन स अस्तित्व का दर्जा 35वां संविधान संशोधन, स अस्तित्व लगा रहेगा सिक्किम में तो 35वां मारिएगा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां, पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां। वहीं अरुणाचल प्रदेश को याद रखेगा कौन संविधान संशोधन के तहत? तो अरुणाचल प्रदेश को जो दिया गया है वो याद रखेगा 55वां के तहत। वहीं गोवा को 56वां, गोवा को 56वां, दोनों 1987, दोनों 1987, दोनों 1987। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती, उकाई ताप्ती गुजरात में, उकाई ताप्ती गुजरात में, जो कि एक मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस नदी पे? चंबल नदी पे। और जब आपको चंबल नदी का नाम जैसे माइंड में आया तो आपको याद आना चाहिए कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील कौन सा पहाड़ी है? तो आपको बताएं कि माल को बेच, माल को बेच, माल को बेच, बेच यानी बेतवा चंबल, बेच यानी बेतवा चंबल, और बेतवा चंबल यानी बेच यानी किसको बेच भैया? तो माल को बेच। माल यानी मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार। किसका पठार? मालवा का पठार से दो नदी निकलती है, बेच, बेच, बेतवा चंबल, बेतवा चंबल, बेतवा चंबल। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा माता टीला परियोजना बहुत फेमस है। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। और सबसे बड़ा राजघाट, राजघाट किस नदी पे है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी पे है। राजघाट किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे। राजघाट बांध जो है वो किस नदी पे है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी पे। वहीं याद रखिएगा मणिकर्णिका बांध। कौन सा बांध? मणिकर्णिका बांध। मणिकर्णिका आप लोग को पता है मणिकर्णिका किसका वास्तविक नाम था? याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का। मणिकर्णिका या फिर मनु भी बोल देते थे आपको रानी लक्ष्मीबाई को, इसीलिए मणिकर्णिका बांध कहाँ? उत्तर प्रदेश। मणिकर्णिका बांध कहाँ? उत्तर प्रदेश, क्योंकि मणिकर्णिका यानी मनु या फिर लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था 1828 में, इसीलिए वहीं पर याद रखिएगा। और इनका निधन कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। इनका निधन कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर में। कब हुआ था? 1858 में। कब हुआ था? 1858 में, याद रखिएगा। और आपका देखिएगा मणिकर्णिका बांध बता दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन इसी नाम को चेंज कर देगा, मणिकरण बांध पूछेगा। मणिकरण आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई के तरह ही दूसरा रूप निकलता है किसका अभी वर्तमान में? तो निकलती है उसी तरह लुक में निकलती है, कपड़ा पहन के। कौन? तो याद रखिएगा कंगना रनौत ही निकलती है पूरा डेंजरस लुक में रानी लक्ष्मीबाई के तरह ही, यानी वो वर्तमान समय में रानी लक्ष्मीबाई है। पहले कौन थी? तो पहले कौन थी? तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका, तो उसके उत्तर प्रदेश मार देंगे। लेकिन उसी का दूसरा रूप अगर पूछेगा मणिकरण यानी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, नाम वही रहेगा मणिकरण, थोड़ा सा नाम चेंज कर देगा। वहां मणिकर्णिका उत्तर प्रदेश, यहां मणिकरण पूछेगा तो इसका रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा रूप चल जाना है कहां? हिमाचल प्रदेश। कहां? हिमाचल प्रदेश, यानी मणिकरण बांध हिमाचल प्रदेश और मणिकर्णिका बांध उत्तर प्रदेश। मणिकर्णिका बांध उत्तर प्रदेश। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, आप याद रखिएगा ऐसे करके, बहुत फेमस सवाल जो है कि आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ इतिहास का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद फिर आज के सेशन को हम ब्रेक करेंगे। बताइएगा सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए हैं? तो
सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी, देखिएगा सोने के सिक्के के संदर्भ में 3 सवाल ही पूछता है। सोने के सिक्के कौन जारी किए हैं, तो हिंद यूनानी ने। लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के कौन जारी किए हैं, तो गुप्त ने। किसने किए हैं, गुप्त ने। लेकिन पूछेगा कि सबसे शुद्ध सोना किस सबसे शुद्ध जो है कि आपका सोने के सिक्के पहली बार कौन जारी किए हैं, तो कुषाण। शुद्ध, शुद्ध में 100 आ रहा है, कुषाण में भी 100 आ रहा है। तो शुद्ध शब्द का चर्चा में लगा रहे अगर सोना के सिक्के के साथ तो मारेंगे कुषाण, और सबसे पहले हिंद यूनानी, और सबसे अधिक गुप्त, सबसे अधिक गुप्त, सबसे अधिक नहीं कहता है। सोना का सिक्का जो है कि जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, जब सबसे अधिक सोना का सिक्का आपको मिल जाएगा तो आप गुप्त शब्द को रख लीजिएगा कि भैया एकदम पूरा हम अमीर हो जाएंगे। यानी सोना का सिक्का जब मिलेगा तो आप उसको गुप्त कर दीजिएगा। कब थोड़ा बहुत मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा तब गुप्त किया, बोलिएगा ज़्यादा मिलेगा तब। यानी ज़्यादा अगर आपको सोना का सिक्का पूछे तो वो क्या कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, यानी गुप्त रख दीजिएगा। और सबसे पहले याद रखिएगा हिंद यूनानी, और याद रखिएगा 100 कुषाण में 100 लगा है, और 100 से शुद्ध होता है। तो शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण। बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलिएगा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है, लघु अकबर के नाम से किस शासक को जानते हैं, तो लघु अकबर के नाम से दारा शिकोह। 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 लघु अकबर के नाम से किसको जानते हैं, दारा शिकोह को जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया है, तो गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य का स्थापना श्रीगुप्त ने किया है। किसने किया है, श्रीगुप्त ने किया है, याद रखिएगा। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वह घटोत्कच हुआ। कौन हुआ, घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच हुआ। और याद रखिएगा गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन कहलाया, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन कहलाया, चंद्रगुप्त प्रथम। यानी पहला हो गया श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हो गया घटोत्कच, और घटोत्कच का उत्तराधिकारी हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। यानी चंद्रगुप्त प्रथम सबसे फेमस नाम आप लोग के बीच आ रहा है। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम जो हुए हैं वह गुप्त वंश के सबसे या फिर प्रथम महान सम्राट हुए हैं, प्रथम महान सम्राट हुए हैं, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो आएगा वो समुद्रगुप्त आ जाएगा। कौन आएगा, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। यानी पहले चंद्रगुप्त प्रथम, अब बीच में समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद द्वितीय, यानी कि प्रथम और द्वितीय के बीच में समुद्रगुप्त आएगा। कौन आएगा, समुद्रगुप्त। और पहला जो रहा संस्थापक हुआ कौन रहा, तो श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद देखो घटोत्कच आ गया, घटोत्कच के बाद सब महान शासक हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त संवत का शुरुआत किसने कराया है, तो गुप्त संवत का शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया है। गुप्त संवत का शुरुआत याद रखिएगा 319 ईसा पूर्व में कौन करवाए हैं, ईस्वी में कौन करवाए हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाए हैं। ठीक है, वहीं गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट भी कौन हुए हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं। वहीं याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ही ऐसे पहले शासक हुए हैं जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला भारतीय शासक कौन हुआ है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, याद रखिएगा। और वहीं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, समुद्रगुप्त। कौन हुआ, समुद्रगुप्त। और याद रखेगा समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किया। यानी आर्यावर्त छोटा है तो 9 को मारेंगे, और दक्षिणावर्त सुनने में थोड़ा बड़ा है तो उसमें 12 शासक मारेंगे। समझ में आ गया। वहीं भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। और याद रखिएगा भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को अन्य नाम से भी जानते हैं, और जैसे अश्वमेधकर्ता, विक्रमक, परम भागवत, कविराज, ये सब के नाम से किसको जानते हैं, तो समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो याद रखिएगा B.A. स्मिथ। किसने कहा है, B.A. स्मिथ। और आपको पहले बताए थे भारत का लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जानते हैं, तो गौतम बुद्ध को। लेकिन इसको कहा किसने लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। तो याद रखिएगा आप लोग को बताए थे अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति। किस नाम के व्यक्ति, अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त इसका पता चलता है वो संगीत प्रेमी था। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। कौन था, हरिसेन। और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति का रचना किया है। इलाहाबाद प्रशस्ति का रचना किसने किया है, तो याद रखिएगा आपका हरिसेन ने किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन बना है, तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक जो हुआ है वह समुद्रगुप्त ही हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा महाराजा धीराज की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है कि नवरत्न जो था वह 9 विद्वानों का एक मंडली था जो किस शासक के दरबार में रहता था, तो याद रखिएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न किसने था, चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न किसने था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और आगे चल के अकबर जब पढ़ेंगे तो अकबर के काल में भी नवरत्न देखने के लिए मिलेगा। और वहीं अष्टदिग्गज किसमें था, कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। और अष्टप्रधान किसमें था, शिवाजी में। ये 4 क्वेश्चन आता है। देखिएगा नवरत्न जो था, 9 गो रत्न 9 गो आदमी जो था
कवि था, इतिहासकार था, उसमें से फिर आपका बहुत प्रकार का संगीतकार था, बहुत प्रकार का जो है कि उसमें नृत्य करने वाला व्यक्ति था। तो याद रखिएगा 4 क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा नवरत्न तो 2 गो शासक में था, नवरत्न एगो चंद्रगुप्त दूर्त में हम देख रहे हैं, आगे चल के एगो अकबर भी देखेंगे। तो नवरत्न हो गया आपका 2 शासक, अकबर और चंद्रगुप्त दूर्त। लेकिन अष्टप्रधान पूछेगा, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी। लेकिन पूछेगा अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय। दिग्गज, दिग्गज आदमी से राय लेना चाहिए आदमी को, दिग्गज आदमी से क्या लेना चाहिए, राय लेना चाहिए। और याद रखेगा शिवाजी जो थे वो सबसे प्रधान थे हिंदू धर्म में, शिवाजी जो थे सबसे प्रधान थे हिंदू धर्म में। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के सेशन को यहीं पर आपको हम योगदान दे रहे हैं। बस 5 तारीख तक हम थोड़ा समय आपका कम ले रहे हैं, लेकिन आपको जरूर हम कंटेंट दे रहे हैं, बस आप याद करते चलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।